हेलो गाइस, इट्स अजान एंड यू आर वाचिंग सिंपल कोड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, वेब डेवलपमेंट आप कैसे सीख सकते हैं और वेब डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने गाइस इस वीडियो को 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, तो बने रहिए अपने इस वीडियो के आखिर तक। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 के अंदर, फ्रंट एंड। तो दोस्तों, फ्रंट एंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं हमारे 3 कोडिंग लैंग्वेजेस जो हमें सीखनी है। सबसे पहले होगी उनमें से HTML, उसके बाद होगी CSS और उसके बाद होगी हमारी जावास्क्रिप्ट। तो इन 3 कोडिंग लैंग्वेज से हम एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और इन वेबसाइट के बाद हम इसके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वो आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेप नंबर 2-3 के अंदर। और इसके अलावा फिर हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और मैं आपको इसके रिसोर्सेज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिख भी दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा और साथ साथ नोट भी बना कर दे दूंगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं और आप कहाँ से बाय कर सकते हैं या फिर आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो सब कुछ मैं आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के बता दूंगा। तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और ये बहुत आसान लैंग्वेज है, तो आप 2-3 दिन के अंदर इसको आराम से सीख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको ये फ़ायदा देगी। उसके बाद CSS भी ऐसी है, आपने इसके अंदर HTML के अंदर ही आपको एक ही फाइल के अंदर आप इसको कोड करेंगे और जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ जो कि है प्रोजेक्ट्स। तो गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लोन। तो बेसिकली क्लोन्स क्या होता है? क्लोन्स होता है कि वो वाली वेबसाइट होती हैं जो कि उनका हर एक एक कंपोनेंट, हर एक एक एलिमेंट उनका वही हो, उसी तरह हो जिस तरह हमने उसको पहले कोड किया हुआ है और वही कोड हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं अपने IDE के अंदर। तो जब हम वो कोड हम लिख लेंगे तो उसके बाद जो हम एग्जीक्यूशन करेंगे, जो जो प्रोसेस होगा आगे, जो वेबसाइट बनेगी उसको हम फिर कहेंगे क्लोन, जो कि एक वेबसाइट की फॉर्म ले लेगी। जिस तरह के आप देख लें नेटफ्लिक्स का क्लोन, या फिर आप देख लें अमेजोन की वेबसाइट का क्लोन, या फिर आप देख लें और भी जो जैसा फ्लिपकार्ट होते हैं और आगे फिर। तो गाइस, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है एक सिंगल बेस्ड वेबसाइट, सिंगल पेज बेस्ड वेबसाइट होती है और उसको फिर वही हम कोड कर रहे होते हैं HTML के थ्रू, CSS के थ्रू और जावास्क्रिप्ट। तो मेरा तो यही होगा आपको सजेशन कि आप सबसे पहले पोर्टफोलियोज पे ही ध्यान दें। ये बहुत इजी चीज़ होती है, आपको जस्ट सिंगल पेज पोर्टफोलियो बनाना है अपने, जो आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। और इसके अंदर फिर आप पासवर्ड जनरेटर और आपका जो ईमेल एड्रेस वाला जो फॉर्म होता है सिंपल, आप वो बना सकते हैं। सो गाइस, हमारा स्टेप नंबर 2 का जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो बहुत बेसिकली एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो कि आ जाती है हमारे फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क्स में तो बेसिकली आपको सीखना पड़ता है पहले, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके एंगुलर, रिएक्ट और। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप एंगुलर और रिएक्ट की तरफ जाएं, बिकॉज ये बहुत एडवांस जो आज की फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से एक है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आपको कि आप यही दोनों आप इसकी तरफ ही जाएं। सबसे पहले पहले आप अपनी 3 कोडिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, आपको वो कवर करें। उसके बाद फिर आप जाएं अपने फ्रेमवर्क्स की तरफ, प्रोजेक्ट्स की तरफ, और उसके बाद फिर जो आपका जो आगे जर्नी होगी वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। सो गाइस, हमारा जो नंबर 3 स्टेप आ जाता है वो कोई और नहीं बल्कि बैक एंड है। फ्रंट एंड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्रंट एंड क्या होता है। सो बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। फ्रंट एंड तो हमारे वो चीज़ होती है जो, जैसा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इस यूट्यूब की वेबसाइट से, तो ये जो सारा काम है ये फ्रंट एंड कहलाता है। और जो बैक एंड है वो इसका पीछे लिखा हुआ कोड है। मतलब अगर मैं आपको पाइथन अभी खोल के दिखा दूँ तो जो सारा कोड लिख कर आ रहा है वेबसाइट का, तो जो जिसके ऊपर मैंने कोड किया और वेबसाइट बनाई है, तो वो आ जाता है हमारा बैक एंड, उसको कहते हैं बैक एंड। बैक एंड सीखने के लिए आप 3 कोडिंग लैंग्वेजेस जो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड है उनमें से आ जाती हैं पाइथन, PHP और जावा। पाइथन एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ करके बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो पाइथन होगी इस जनरेशन के अंदर, तो AI की वजह से पाइथन का जो एडवांस मॉड्यूल है वो बहुत हाई हो गया है।
सो गाइस स्टेप नंबर 4 है हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट। तो इसमें तो पॉइंट नंबर बना देता है, एंड टू एंड आपने बनाना है प्रोजेक्ट्स। आई मीन कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जिसके अगर आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको HTML CSS और जावा के कोड के अलावा आपको फ्रेमवर्क्स भी आपको एटलीस्ट एडिशनल डालने हैं, ताकि वेबसाइट बहुत हाई बने। तो जैसे अगर कोई कंपनी की कोई जो वेबसाइट होती है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, तो वो भी उनमें कपल ऑफ वीक्स लग जाते हैं, पर वो अपना जो मेन काम होता है ना वेबसाइट को प्यारा बनाना, वो नहीं छोड़ते। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट 2 to 3 आपको बनाने ही चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत मदद करेगा आपके आगे जाने में। तो जो मेरा स्टेप नंबर 5 है वो इसी के ऊपर ही है, तो हम चलते अपने स्टेप 5 की तरफ। सो गाइस स्टेप नंबर 5 है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस का, यानी अप्लाई का। तो ज़रूरी हमें देखना पड़ेगा कि ये इंटर्नशिप के लिए है, जॉब्स के लिए, या फिर फ्रीलांसिंग। जो इंटर्नशिप वाले हैं वो तो 4th ईयर से आई थिंक कर रहे होंगे अपना जो आगे प्रोसेस होगा, या फिर एप्लीकेशन दे रहे होंगे दूसरी कंपनीज को इंटर्नशिप, या फिर जो जॉब्स वाले हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे दूसरी कंपनीज में जाकर। वो मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरे नज़रिए के अंदर आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना अपने क्लाइंट्स को कैसे देते हैं वो आप समझ जाएंगे। तो आगे जाकर जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जब अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो तब आपका जो प्रोसेस होगा जॉब तो इंटर्नशिप का, तो वो एक ही होगा। मतलब फ्रीलांसिंग के अंदर आपको एक तरह से कन्वर्जेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, साथ साथ आपको अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स देना या सेल करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये सारे प्रोसेस। सो गाइस जो मेरे चैनल पर आने वाले हैं पाइथन के ट्यूटोरियल, जावा के ट्यूटोरियल, HTML के ट्यूटोरियल, CSS के ट्यूटोरियल। सो गाइस इन सारे ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं ये सारे ट्यूटोरियल्स तभी ला पाऊंगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली की सारी वीडियोस मैं भेज सकूँ आपकी तरफ।